विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम श्रेणी श्रृंखला परीक्षण में कितने नियम होते हैं उस नियम को हम धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। अब ध्यान से सुनो और अपने ज्ञान को और वर्धन करें। यह केवल सीटेट सेट नियम यस और में ही नहीं आएगा, बल्कि आपके जीवन के हर कदम में कोई भी एग्जाम देंगे सब में आएगा। आइए हम शुरू करते हैं समय का ना नुकसान करते हुए। अब श्रेणी दर एक पद में ચોક્કસ સંખ્યાઓ ના ઉમેરો, समान संख्याओं ना उमेरो। अब हम पहले सरलता से कठिनता की तरफ चलते हैं। एक के बाद 6 आया, 6 के बाद 11, 11 के बाद 16 है, 16 के बाद 21। अब हम देखते हैं, एक आया, कितना आया? एक। एक के बाद कितना आया? 6 आया। 6 के बाद कितना आया है? 11। 11 में फिर 16 आया। अब हम इसी से आंकड़ा लगा लेते हैं। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ेंगे? 5। 5 5 जोड़ेंगे, 5 1 6, 6 5 11, फिर 11 5 11, 11 5 16। इसमें भी 5 जोड़ेंगे, 16। 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 5 6 5 21, 16 5 21। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या होगा? 21। 21 होगा। कितना होगा? 21। अब हम आगे देखते हैं। आगे श्रेणी दरेक पद में, श्रेणी ना दरेक पद में चढ़ता क्रम में संख्याओं उमेरो। एक प्रकार की ये प्रश्न था जिसमें हमको सब जोड़ना था, समान संख्या जोड़ना था। कितना? समान संख्या जोड़ना था। अब इसमें चढ़ता क्रम का मतलब है जैसे 7 8 10 13 17 और 22 है। 22 के आगे वाले संख्या में हमारी क्या प्राप्त होगा? 22 के आगे वाली संख्या में क्या प्राप्त होगा? जैसे 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 6 28। अब देखिए, 7 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7 में प्लस 1 जोड़ा, कितना आया? 8 आया। 7 में 1 जोड़ा, 8 आया। फिर 8 में 2 जोड़ेंगे, क्या बोल रहा है? श्रेणी दरेक पद में चढ़ता क्रम में संख्याओं में चढ़ता 2 क्रम हो गया। 10 8 2 10 हो गया। फिर 10 3, अब 10 लाओ, 10 धन 3 बराबर कितना हो गया? 13। 10 3 13। अब 13, अब पहले 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। अब 13 धन 4, 13 धन 4 बराबर 17। 13 धन 4 बराबर 17। 17 में 5 जोड़िए, 17 5 22। अब 22 है, 22 में कितना जोड़ेंगे? 22 6, 22 6 28। हमारी संख्या कितना आएगी? 22 है तो 22 में 6 जोड़ो, 22 धन 6 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 22 6 28, ये हमारा आंसर होगा। आंसर कितना होगा? 28। इस प्रकार से हमने क्या देखा? इसमें दर एक पद में चढ़ता क्रम कितना कितना जोड़े थे कि पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 7 1 8 2 10, 10 में 3 जोड़ा, 13, 13 में 4 जोड़ा, 17, 17 में 5 जोड़ा, 17 5 22। अब 22 के बाद 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 28। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या क्रमिक बेकी संख्याओं में उमेरो। बेकी संख्याओं ना कौन सी संख्या उमेरेंगे? बेकी संख्या। अब ये बेकी संख्या क्या? बेकी का मतलब जो समान संख्या है। जैसे 7 2 9, 9 4 13, 13 6 19, 19 8 27 और 27 10, ये बेकी संख्या हो गई। अब देख लेते हैं क्या है। 7 कितना है? 7 धन 2 बराबर कितना हो गया? 9। फिर 9 धन
4, 9 4 13, 9 4 13, फिर 13 धन 4 के बाद 6 जुड़ रहा है, 13 6 19, 13 6 कितना हो गया 19। अब 19 6 के बाद कितना आया, 19 के बाद ये 19 6 जुड़ा तो 8 हो जाएगा, 19 9 8 17 27, कितना हो जाएगा 27। अब 27 में 8 तक जुड़ गया, अब 27 10, अब 27 धन 10, 27 धन 10 बराबर 37। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर, कितना आ गया 37। अब इस प्रकार से हमने संख्या संख्या में क्रमिक बेकी संख्या मेरा। अब हम आगे देखते हैं। अब इसमें है 6 7 क्रमिक एक ही संख्या। एक ही संख्या का मतलब है, पहले हम गुजराती समझेंगे तभी। संख्या में क्रमिक एक ही संख्या मेर, एक ही संख्या का मतलब वो विषम संख्या। वैसे 6 1 7 आया, 6 में एक जोड़ा 7 आया, 7 में 3 जोड़ा, पहले क्या जोड़ा 1, फिर क्या जोड़ा 3, फिर क्या जोड़ रहे हैं 6 1 7 3 10, 10 5 15, 15 15 7 22, 22 के बाद 22 9, 9 2 11, 22 9 31। अब 31 11, अब 31 में 9 के बाद कितना बढ़ रहा है, पहले 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में फिर 2 जोड़ा 5 आया, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11 जोड़ेंगे, कितना 11 जोड़ेंगे। अंतिम में इसमें जोड़ेंगे 11, 31 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 11 1 1 2 1 1 2 3 1 4 42। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 31 में 9 जो 9 तक जोड़े रहे कितना है 31, 31 में 11 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। अब हम क्रम संख्या में आगे देखते हैं, ये चौथा हो गया। अब हम पांचवा देखते हैं। पांचवा में है संख्या क्रम में क्रमिक संख्याओं वर्ग उमेरो। जैसे ये 2 हो गया, 2 का वर्ग 4, 4 2 6, फिर क्या क्या आया है, ये पांचवा है, कौन सा है पांचवा। पहले 1 का वर्ग, 1 का वर्ग जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 जोड़ेंगे 2 में 6 आएगा, फिर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 6 15, फिर 4 का वर्ग 4 4 16, 15 16 31, फिर 5 का वर्ग 5 5 25 31 56, फिर 6 का वर्ग 56 6। अब इसको हम एक बार हल करते हैं। पहले 1 का वर्ग, किसी संख्या में 1 का वर्ग जोड़ेंगे, 1 है, क्या है 1, 1 है नीचे आपके पास, 1 में 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, धन 1 जोड़ दिए, कितना आया बराबर 2 आ गया। अब 2 में पहले 2 का वर्ग जोड़ो, 2 में 2 का वर्ग जोड़ेंगे 4, 2 का वर्ग जोड़ेंगे 4, अब 4 2 6 आ गया। अब 3 का वर्ग जोड़ेंगे, अब 6 में धन 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 3 का वर्ग जोड़ेंगे 9 9 6 15 हो गया कि नहीं। पहले 2 का वर्ग जोड़े 2 आया, फिर 6 आया, फिर 15 आया। अब 15 में कितना जोड़ेंगे, ये कितना आया 15। अब 15 में जोड़ते हैं 15 धन, पहले 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 15 16 31, 31 हुआ। अब हमारा कितना हुआ 31। अब 31 वर्ग 6 का वर्ग 16 हो गया, फिर 7 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 वर्ग कितना होगा 25, 31 में 25 जोड़ोगे 31 धन 25, 5 1 5 1 6,
5 1 6 हो गया और 2 3 5 हो गया, 56 आया। अब 56 में हमने कितना तक जोड़ा? 5। अब 6 बार 56 में 6 बार 36, 56 धन 36, 6 6 12 को 2, 6 6 12 को 2, 5 5 10 1 11, 112 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम आगे संख्या देखते हैं। संख्या में क्रमिक बेकी संख्याओं ने वर्ग में जोड़। अभी तक एक ही संख्या था, अब बेकी संख्या, ये हमें छठा देखना। संख्या क्रमिक बेकी संख्याओं में वर्ग में जोड़। बेकी संख्या में जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग, इस प्रकार से देखते हैं। जैसे 2 का वर्ग जोड़े, अब जैसे 3 है, अब क्या है ये, जैसे 3 है, 3 है, अब हमें 3 लिख देते। 3 में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हुआ? 2 का वर्ग मतलब 4, 3 7 आया, कितना आया? 7 आया। फिर हम 7 में 3 4 का वर्ग जोड़ते हैं, 4 का वर्ग 16, 16 और 7 कितना होता है? 7 6 13 23, कितना हो गया? 23, 16 7 23। अब 23 में 4 हो गया, फिर 6 के, 23 6 36, 23 में धन 36 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? ये आएगा 59, कितना आएगा? 59, ये 59 आ गया। अब 59 में 6 का वर्ग 36 जोड़ा और 7 का वर्ग, 59 में 7 का वर्ग जोड़ेंगे, 7 से 49, 49 जोड़ेंगे, 9 9 18, क्या हो गया? 6 4 6 2 8, 8 साइन 64, 64 का वर्ग, इसमें कितना जोड़ेंगे? पहले 4 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, 59 हो गया। 8 का वर्ग, 8 साइन 64, 64 जोड़ेंगे, 9 4 13, 9 4 ये 59 में हम 64, 8 का वर्ग, इच्छा हो गया 8, 8 साइन 64, 64 जोड़ेंगे तो 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3, इसके बाद 5 6 11 1 12, 123 हुआ, 123 हुआ ये। अभी ये 8 का वर्ग, अब हम 10 का वर्ग, 10 दहा में 100, 10 दहा में 100, 123 में 100 जोड़ेंगे तो 223 हो जाएगा। अगली संख्या क्या हो जाएगी? 223। इस प्रकार से हमने ये संख्या जोड़ा कि क्रमिक संख्या में कितना जोड़ रहे थे कि दो दो के क्रमिक, क्रमिक संख्या में दो दो के वर्ग का जोड़ कर रहे हैं। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, इसके बाद 10 का वर्ग। अब हम आगे प्रश्न छठा देखते हैं। संख्या में क्रमिक एक ही संख्या, संख्या में क्रमिक एक ही संख्या उमेरो। एक ही संख्या का मतलब विषम संख्या, कितना? एक ही के संख्या का मतलब विषम संख्या है, एक ही वर्ग न उमेरो। ये कौन सा प्रश्न है? 7वां। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 1 3, 2 में 1 का वर्ग जोड़ोगे कितना आएगा? 3, फिर 3 में 3 का वर्ग 1 3, विषम संख्या जोड़ना है, एक ही संख्या का मतलब विषम। अब 2 में कितना है? 2, देखिए 2 में 1 का वर्ग जोड़े, 1 का वर्ग 1 बराबर कितना आया? 3, फिर 1 हो गया, 1 के बाद 3, 3 3 का 9, 9 3 12, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 9 3 12, हमारी अगली संख्या आ गई। अब यहाँ तक हो गया। अब एक जोड़, एक वर्ग, फिर 3 के, फिर
3 के बाद 7 के 5 का 5 के बाद 25 कितने में 12 में 25 जोड़ेंगे 37 हो गए। 12 में धन 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37। 5 हो गया 5 के बाद 7 7 के बाद 7 होते 49। अब 37 में 49 जोड़ेंगे कितना 49 जोड़ेंगे 37 में 49 जोड़ेंगे 9 7 16 9 7 16 6 हाथ लगा 1। अब 1 और 2 3 1 4 कितना हो जाएगा 86। 4 3 7 1 8 कितना हो जाएगा 86। अभी तक कितने वर्ग हुआ 7 7 के बाद 9 के वर्ग 9 9 81। 86 में 81 जोड़ देंगे। अब जो संख्या आएगा क्या है 86 में 81 86 में 81 जोड़ देंगे जो संख्या आएगा वही हमारा उत्तर हो गया। 6 1 7 8 8 16 कितना 167 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 7वां देखा। अब हम देखते हैं 8वां। 8वें में क्या है 8वें में क्या बता रहा है संख्या में क्रमिक घन न बधारो। घन न बधारो घन का वर्ग हम इसमें घन बढ़ा हुआ जैसे कितना है 3 3 में एक घन एक का क्यूब कितना होता है 3 ही। पहले 2 में एक का क्यूब की करेंगे धन 1 का क्यूब करेंगे 1 के 1 का नंबर 1 बराबर कितना आया 3। फिर 3 में कितने घन करोगे 3 में 2 का 1 के बाद 2 है ना 2 घन 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 11 आया 11। चलो 11 में भी 2 घन फिर 3 53 9 3 27 27 11 जोड़ेंगे 11 धन 27 कितना 11 धन 27 बराबर हो जाएगा 7 1 8 7 1 8। इसके बाद 2 1 3 1 4 2 1 3 कितना आया 38 आया। अभी तक 3 खो गया 3 53 9 3 27। अब हम 4 का घन जोड़ते 4 चौक 16 चौका 4 चौक 16 चौका 64 64 चौका 4 चौक 16 चौका 4 चौक 16 चौका 64 जोड़ते हैं। 38 में 64 जोड़ेंगे ये हो गया 38 में धन 64 64 जोड़ेंगे 8 4 12 को 2 8 4 12 को 2 6 2 6 3 9 9 ये 10 कितना 102 आया। अब कितने का वर्ग हो गया 4 का वर्ग। पहले कितने का वर्ग आया था 1 का फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का। अब हम 5 का वर्ग जोड़ेंगे 5 पचे 25 पंचे 125। अब 125 जोड़ देंगे 125 जोड़ देंगे 5 2 7 5 2 7 इसके बाद 2 127 127 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा लास्ट सवाल था। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमको क्रमिक वर्ग में इसमें क्रमिक वर्ग में जोड़ना होता है। इस प्रकार से हमको क्रमिक वर्ग में जोड़ना होता है जो 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो संख्या देखते हुए अपने को मिलाना होगा कि कौन सा क्रम इसमें लगा है कौन सा क्रम नहीं लगा है। अब हम क्या करेंगे अब हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। हम आपको रीजनिंग का क्वेश्चन इसी प्रकार से हल करते हुए संख्याओं को आपको बताएंगे जिससे हम आपका ज्ञान बढ़ता रहे। चलिए